अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। रात को तेज़ हवाओं की वजह से और बारिश की वजह से घर के हालात ऐसे हो रहे थे, दिल कर रहा था कि बस कहीं भाग जाओ, लेकिन भाग के कहाँ जाना है, यहीं रहना है, यहीं काम करने हैं, हर रोज़ यही ज़िंदगी है। बस जी यही सोचकर फिर मैं तो शुरू हो गई। मैंने अपनी कमान बांध ली और कपड़े भी धोने वाले थे। किचन में भी काफ़ी सारा खलारा पड़ा हुआ था और घर की सफाइयाँ भी थी। हर तरफ मिट्टी मिट्टी हो रही थी। हम लोग नीचे सोते हैं तो मुझे फिर फ़र्श जो है अपना नीट क्लीन करना पड़ता है कि कोई कीड़ा वीड़ा ना आ जाए, या फिर मिट्टी जो होती है उससे भी मुझे बड़ी उलझन होती है कि तो मैंने फिर घर क्लीन करना शुरू कर दिया। काम करते करते इतनी थकन हो गई कि मुझे फिर अम्मी की बहुत याद आई। मैं जब भी अपनी ज़िंदगी में थकन महसूस करती हूँ या हालात मुश्किल लगते हैं तो मुझे अपनी माँ याद आती है। शी इज़ माई बिगेस्ट इंस्पायरेशन। मैं अपनी माँ से बहुत इंस्पायर होती हूँ। मैंने अपनी माँ को हमेशा स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पे देखा है। ऐसी औरत जो दिन रात मेहनत करती रही, जिसने हर मुश्किल को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया, अपने बच्चों की तरबियत में कोई कमी नहीं आने दी। हमारी माँ ने हमें सिर्फ पाला ही नहीं बल्कि बेहतरीन तरबियत दी, हमें इज्जत, मेहनत, शुक्र और हिम्मत का सबक सिखाया। मैंने अपनी माँ से सीखा, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं होता। शायद आज इसीलिए मैंने भी ज़िंदगी के हर चैलेंज का सामना करने की कोशिश की है। मैंने अपने शोहर का साथ अच्छे और बुरे वक्त में दिया, अपने बच्चों की परवरिश मोहब्बत और लगन से की, और आज भी अपने ख्वाबों और ज़िम्मेदारियों के लिए मेहनत कर रही हूँ। लाइफ इज़ नॉट ईजी, लेकिन मेरी माँ की जद्दोजहद मुझे याद दिलाती है कि मजबूत औरतें अच्छे हालात का इंतज़ार नहीं करती बल्कि अपने हौसले से हालात ही बदल देती हैं। और मुझे यकीन है जो दुआएं दिल की गहराई से मांगी जाएं अल्लाह उन्हें ज़रूर सुनता है। शायद देर हो जाए लेकिन बेहतरीन वक्त ज़रूर आएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम कंप्लीट हो गए थे तो मैं शावर लेके आ गई थी। तो अब किचन का मिशन शुरू हो गया था जनाब। खाना पीना भी तो था ना कुछ, तो किचन में गई तो साथ ही अब्दुल्ला साहब आ गए। उन्होंने कहा जी पहले मुझे नूडल्स बना के दो। गैस तो आ ही नहीं रही थी। फिर सिलेंडर पे मैंने कोफ्ते बनाने के लिए रखे। शावर लेने से पहले कोफ्ते मैं स्टीम पर रख के गई थी, देखते हैं कैसे बनते हैं। यूट्यूब में मैंने हैक देखा था कि स्टीम करके कोफ्ते बनाएं तो वो अंदर तक पक जाते हैं। पहले तो मैं फ्राई करके कोफ्ते बनाती हूँ। ये पहली दफ़ा यूट्यूब से देख के हैक मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन आप लोग मुझे देखकर बिल्कुल भी ये वाला हैक यूज़ ना करना। मेरे कोफ्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने थे। जायके में तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये देखें जी इतनी थकन के बाद मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कुछ बनाने को। मैं बिल्कुल भी परफेक्शन नहीं चाह रही थी, जैसे भी बन जाए बस खाना बन जाए। तो ये कोफ्ते टेस्ट में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने स्टीम दिया ना तो वो टूट गए थे थोड़े थोड़े से। बस जी पूरा दिन मेहनत के बाद फिर जैसे मेरे से खाना बना था मैंने बना लिया। और यहाँ पर आप मेरे से जुगाड़ सीख लें कोई अपनी बहन से। यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने पुदीने से कोफ्तों पे इतनी प्यारी गार्निश कर दी थी। और जी इधर पार्लर में आ गए थे कुछ लोग, उन्होंने आईब्रोज़ वगैरह नीट करवाने थे और इन्होंने बताया कि वो माशाल्लाह से उम्रे पे जा रहे हैं। सुबह की उनकी फ़्लाइट थी तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। तो मैंने उन्हें कहा हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे दिल में भी इतनी ख्वाहिश जागी अल्लाह पाक सबको लेके जाए। अच्छा जी, मैंने उन्हें बहुत सारी दुआओं के साथ रुखसत किया। मैंने कहा अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से वापस लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।